हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 9th का चैप्टर है 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका जो है पार्ट 1 हम जो है यानी कि प्रश्नावली 4.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम प्रश्नावली 4.2 को शुरू कर रहे हैं। ठीक, जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर हमारे क्लास 9 से लेकर 12 तक का गणित जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो जो आपके परिवार में आपके भाई बंधु हों तो उन्हें वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो बेनिफिट उनको भी मिल सके। देखिए, प्रश्न 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। कौन सत्य है और क्यों है, यह हमें आपको बताना। देखिए, ये हमको दिया है y बराबर दिया है 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, ए परिमित रूप से अनेक हल है। ये कोई 3 विकल्प में बताना और क्यों है। देखिए y बराबर 3x + 5, ये आपको हम बेसिक समझा देता हूँ। अद्वितीय हल की सिर्फ एक ही हल हो, अद्वितीय हल अकेला हल होना चाहिए। अब देखिए, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में हम आप y बराबर 0 रख लो तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -5/3 आ जाएगा। और इसकी जो ए परिमित रूप से अनेक हल बनेंगे, क्योंकि एक समीकरण है। अगर 2 समीकरण होती हैं तो हम उसको कह सकते थे कि अद्वितीय हल हो भी सकता है, लेकिन अगर कोई एक सिंगल समीकरण होती है रैखिक समीकरण, तो उसका जो है परिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर 2 होती हैं, जैसे y बराबर 3x + 5 है, y बराबर 4x + 2 होती, तो जो उसके हम कह सकते हैं केवल 2 हल भी हो सकते हैं, अद्वितीय हल भी हो सकता है और परिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही समीकरण दी हुई है तो इसको 100% ये बैठता है कि ये परिमित रूप से अनेक हल बैठेंगे, क्योंकि जो आप जितना x का मान मानोगे इतना y का मान उससे निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इसके ये परिमित रूप से कितना जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक, इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। ये हमको क्या दिया है, y बराबर 3x + 5 है, 3x + 5। ठीक, इसके बताना कि आपको एक परिमित रूप से कितने हल है। देखिए, हम देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर कितना मान लेते हैं, हम पहले 0 मान लेते हैं, x बराबर 0, तो अब y को इसमें हम रखते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 0 + का 5। देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, 0 + 5 कितना आएगा, 0 5 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो इसके देखिए बिंदु के हल कितने हो जाएंगे, बिंदु इसके ये हल देखिए, बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु कितने हो जाएंगे, x, y 0,5। ठीक, एक देखिए ये आ गया आपको। और हम क्या मान लेते हैं, आप कैसे हम x बराबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, तब देखिए y बराबर कितना आएगा हमारे पास, तब y बराबर हो जाएगा आपके पास 3 × 1। क्यों, x का कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे, +5 तो प्लस का 5। अब देखिए बराबर 3 की कम 3 और 5, 3 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 8। यानी y बराबर कितना आ गया, 8। तो बिंदु कितना होगा इसके, बिंदु देखिए 1,8 हो गए। ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं हम क्या, अब देखिए इसमें देखा हम केवल 2 हल हैं, तो 2 हल तो आ गए, और भी हल निकालना है हम। देखिए तब जो हम कह सकते हैं x बराबर कितना मान लेते हैं हम कैसे, 2। तब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा 3 × 2 और प्लस का 5, क्योंकि x का मान 2 रख दिया और 3 ही है, 3 × 2 + 5, तो बराबर कितना आया, देखिए 3 6 + 5, 6 + 5, तो कितना आया, बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11। तो देखिए इसके बिंदु कितना आ गए, कितना आ गए, 2,11, 2,11। उसमें क्या रखा है, केवल अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है, तो ऐसे यानी कि 3 हल आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 हल है, 2 भी नहीं 3 हल आ गए। और तीसरा ये परिमित रूप से अनेक हल है, तो हम 2 से अधिक आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये परिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा वो हल नहीं दिए, और जितने मान निकालो तो इसके मान अनंत तक जो है निकलते रहेंगे बिंदु। ठीक है ना, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। लिख दो हम यहाँ पर अपरिमित, कौन सा विकल्प सत्य है, परिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। और हमारा सत्य कौन सा हो जाएगा, यही है हमारा ऑप्शन जो है 3, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आसानी से हमारा बन गया। आशा करता हूँ कि अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 की कह रहा है,
देखिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आप बच्चे जो हैं किताब को जो है पास रख के बैठे, क्योंकि किताब में आपको सवाल दिखाई देगा कौन से सवाल हम कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम बार बार यहाँ किताब रख रहे हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इससे टाइम भी ज़्यादा लगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल आपको जो है लिखने हैं, 4 हल लिखने हैं। जैसे समीकरण में दे रखिए, जैसे पहला है, दूसरे का पहला क्वेश्चन ये दिया हमें 2x + y बराबर कितना दिया हमको 7 दिया, ठीक। तो इसके 4 हल लेने। देखिए जैसे पहला सवाल था ऐसे ही सेम इसको ही आए, क्योंकि इसमें क्या रहा कितना हल है, ऐसे हमको इसके 4 हल निकालना है। तो देखिए y बराबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा 7, ये जो 2x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, ठीक। अब मानते हैं, देखिए हम माना x और मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम 0 मान लेते हैं पहले, ठीक। देखिए एक साथ 0 मानते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं। 0 मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, सवाल आसान पड़ता है। तो पहले हम छोटी छोटी संख्या मानते हैं 0, ठीक है नहीं, पॉजिटिव संख्या 0। तब देखिए जो x और 0 पर y बराबर कितना आएगा, देखिए 7 माइनस का 2 गुणा 0, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 7, ठीक। तो बिंदु कितने हो जाएंगे, देखिए इसके 4 हल हो जाए, बिंदु कितने हो गए, एक हल कितना हो गया, ये x, 0 या 0,7, ठीक, 0,7। और अब कैसे मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, एक हल हो गया, माना x और कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तब देखिए y बराबर हमारे पास कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 7 माइनस का 2 गुणा 1, बराबर देखिए 7, 2 कम 2, मैं डायरेक्ट आराम से 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा आपको, ठीक। तो हमारे पास देखिए बिंदु कितना आ गए, बिंदु आ गया हमारे पास 1,5। पहले x का मान लिखते हैं, फिर लिखते हैं y का। अब हम क्या मानते हैं पुनः, देखिए माना x और कितना मान लेते हैं हम, 2 मान लेते हैं। अब कैसे, जब 2 मान लिया हमने तो y बराबर कितना है हमारे पास, देखिए y बराबर कितना है, यानी कि 7x, 7 माइनस का 2x, 2 गुणा 2, बराबर देखिए 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाने कितना बचा, 3 बचा, 3। तब देखिए बिंदु हमारे पास कितना आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे 2,3, ठीक, 2,3 आ जाएंगे। अब देखिए हम कितना मानते हैं, माना फिर y बराबर आपके से हम 3 मान लेते हैं, x और कितना मानते हैं 3। जब 3 मान लिया हमने, देखिए तो y बराबर कितना आया हमारे पास, ये 7 माइनस का 2 गुणा 3, अब 2 तिया 6, 7 में 6 जा कितना बचा, 1 बचा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1। तो बिंदु कितना आ जाएंगे, यहाँ 3,1, ये हमारे पास देखिए 1 2 3 4, 4 के एरिया है, हमने 4 ये निकाल लिया, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है हमारे पास। दूसरा पार्ट हमको क्या दिया है, ये दिया है हमको πx प्लस का y बराबर दिया है 9। तो यहाँ से हम वही y का मान निकाल लेते हैं पहले। देखिए y बराबर कितना आया हमारे पास, 9 माइनस का πx, 9 माइनस का ये πx प्लस का इधर जाकर पहुँचा माइनस का πx। हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना बाई एक्स और माना पहले हमें, ठीक है नहीं, बाई नहीं पहले एक्स और मानते हैं, एक्स और कितना 0 मान लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि पहले हम एक्स माना, बाई का ही मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक्स का मानो बाई का मानो, अपने हाथ में। एक्स और 0 माना, तब देखिए अगर हम पहले बाई का मानेंगे तो यहाँ पे हमें पहले जो है एक्स का मान निकालना पड़ता, तो उससे आसान होता है। ऐसे नहीं इससे हम बाई का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। एक्स और 0 रखेंगे तो देखिए वाई बराबर क्या आएगा हमारे पास, 9 माइनस का पाई गुणा 0। तो ये देखिए पाई माइनस 0 0 हो जाएगा, 9 में से 0 जाकर कितना बचाएगा, 9 ही बचेगा, ठीक। तो देखिए बिंदु हमारे पास ये कितना आ जाएंगे, बिंदु आएंगे भाईजान ये 0,9, ठीक। ये अब हम क्या मानते हैं, देखिए माना अब हमने 0 माना, अब हम मान लेंगे 1, माना x बराबर कितना 1। तब देखिए हमारे पास y बराबर कितना आएगा, 9 माइनस का पाई इंटू 1 बराबर 9 माइनस का पाई गुणा 1 से कितना आया, पाई आएगा। तब देखिए बिंदु कितना आ गया हमारे पास दूसरा, ये आया कितना 1,9 माइनस का पाई, ठीक। ये हमारे पास दूसरा बिंदु आ गया। अब हम क्या मानते हैं तीसरे के लिए, माना x बराबर 2 मान लेते हैं, पहले 1 माना आपको 2 मानेंगे हम, जब 2 मानेंगे तब देखिए y का मान हमारे पास कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 9 माइनस का पाई इंटू 2 बराबर कितना है, y 9 माइनस का 2 पाई, 2 गुणा पाई से 2 पाई हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब देखिए बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु 2,9 माइनस का 2 पाई,
9 माइनस का 2 पाई। ठीक, ये देखिए हमारे पास दूसरा बिंदु हो जाएगा। हम तीसरा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना एक्स बराबर कितना मान लेते हैं, आपका 2 माना, आपका हम 3 मान लेते हैं। तब देखिए वाई बराबर कितना आएगा, तब लिख देते हैं आपको, तब वाई बराबर कितना आएगा हमारे पास, देखिए 9 माइनस का पाई इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस का 3 पाई। तो हमारे पास तीसरा बिंदु कितना आ जाएगा, देखिए तीसरा बिंदु आ जाएगा कितना, 3 माइनस का 3,9 माइनस 3 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें। देखिए हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। ठीक, हम देखिए करते हैं इसका तीसरा पार्ट, पार्ट 3। तीसरे पार्ट में हमको क्या दिया है, तीसरे पार्ट में दिया हमको x बराबर कितना 4y। ठीक, x बराबर 4y। तो ये मान लेते हैं, देखिए इसमें आप चाहे y का मान निकाल लो या मत निकालो, ये y का मान निकाल भी लेते हैं, नहीं भी निकालो तभी कोई बात नहीं। ये y का मान कितना जाएगा, x बटे ये 4 इसके बटे पहुंच जाए, x बटे 4। ठीक, अब देखिए मानते हैं हम, अगर हम इसमें नहीं निकालते y का मान तो हमें यहाँ पर पहले y का मान मानना पड़ता है। ठीक है नहीं, तो देखिए x बराबर मानते हैं, हम x बराबर कितना मानते हैं 0। तब जो है y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए y बराबर आ जाएगा ये 0 बटे 4, ये 0 बटे 4। जब 0 को हम कोई संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है हमारे पास। तो बिंदु कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए बिंदु आ जाएगा 0 कोमा x बराबर 0 कोमा 0, 0 कोमा 0। अब हम क्या मानते हैं, देखिए माना x बराबर कितना मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। तब y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 बटे 4, यानी 1 बटे 4। ठीक, तब जो है तो बिंदु कितना आ जाएंगे, देखिए अब बिंदु आ जाएंगे हमारे पास कितने, ये 1 कोमा 1 बटे 4, कि पहले x का लिखते हैं फिर लिखते हैं हम y का, 1 कोमा 1 बटे 4। अब देखिए तीसरा हम मानते हैं, क्या मानते हैं, y बराबर माना x बराबर कितना मान लेते हैं, आपको 2 मान लेते हैं, या 2 माना हमने, तो देखिए y का मान कितना आएगा, ये 2 बटे 4, 2 बटे देखिए 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2। तो हमारे पास बिंदु कितना आ जाएगा, तीसरा बिंदु है हमारे पास, देखिए 2 कोमा 1 बटे 2। ठीक, ये आ जाएगा। और अब देखिए चौथा हम मान लेते हैं, माना x बराबर कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। 3 माना तब हमारे पास y बराबर कितना आएगा, देखिए 3 बटे 4। ठीक, तब देखिए बिंदु कितना आ जाएगा इसका, बिंदु आया 3 कोमा 3 बटे 4। ये 4 हमने इसके मान निकाल दिए, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके हमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने कर लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। 3 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन, देखिए बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अगर देखिए ये इसके हल हैं तो हम x और y की जगह ये मान रखेंगे, क्योंकि सेम इसका उल्टा इसमें हल ज्ञात कराया था, जबकि इसमें पूछा कौन हल है या कौन नहीं। अगर ये मान रखने पर, यह मान रखने पर दोनों जो 4 के बराबर आता है तब वो हल होगी समीकरण, अन्यथा बराबर नहीं होगी। इसका मान जो है इसके 4 के बराबर आ रहा है तो हल होगी, अन्यथा हल नहीं होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, हमें क्या दिया है, देखिए x बराबर कितना दिया है, x माइनस 2y बराबर कितना दिया है, 4 है, ये हम देख रहा है। उसके पहला पार्ट में कितना है, 0,2 है। ठीक है, 0,2। अब देखिए हम x माइनस 4y इसमें समीकरण 1 में मान रखते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो इसमें हम मान रखते हैं 0, इसके मान रख के देखो x से कितना रखना 0। देखिए x बराबर 0, y बराबर कितना 2, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये जैसे आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे लिखवा रहा हूँ, ऐसे मेरे बताए हुए तरीके से सवाल आप करोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक, ये एक्स्ट्रा 0 रखते हैं तो यार 0 माइनस का 2 इंटू 2, ठीक, बराबर आ गया 4। ये कितना है, 2 दूनी माइनस का 4 बराबर माइनस का सॉरी, देखिए ये जो आपस में -4 + 4 आपस में बराबर होते हैं, नहीं होते,
तो लिख देंगे यहाँ पे 0,0 समीकरण एक का हल नहीं है, का हल नहीं है, नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसके बराबर साइड नहीं आई है, बराबर आते तो हल होता। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, दूसरा में ध्यान को 2,0 2,0 इसमें देखिए एक्स हो रहा कितना, एक्स हो रहा 4 2 तथा y बराबर 0, y बराबर 0 है। समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक में रखने पर, रखते हैं। देखिए कितना, x के 2 रखो, 2 माइनस का 2, y का कितना है 0, 0 बराबर कितना है 4, ये कितना है 2, ये है 0 बराबर 4। क्या 2 बराबर 4 का होता है? ये कदापि नहीं होता। तो लिख देंगे यहाँ पर हम कितना, बिंदु कितना है 2,0 समीकरण एक का हल है नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, समीकरण एक का हल नहीं है। भी हल होता तो दोनों बराबर आते, हल नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। पार्ट देखिए थर्ड पार्ट में आते हैं इसके हम। तीसरे में क्या दिया है 4,0, क्या दिया है 4,0, ठीक। तो 4,0 है तो देखिए यहाँ पर एक्स रहा कितना है 4 है, तथा वाई बराबर कितना है 0, ठीक। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कौन सी हमने ये मान रखी, समीकरण एक कहाँ, ये वाली, ठीक। समीकरण एक में रखने पर, रख रहे हैं। देखिए कितनी है, एक्स माइनस का कितना है 4y, एक्स माइनस 4y, एक्स रखो 4, 4 माइनस का 2, 2 इंटू 0 बराबर कितना है 4 है। तो देखिए 4, ये तो 0 है, 4 में 0 हटाओ 0 है, 4 बराबर कितना आ गया 4। क्या 4 बराबर 4 के सही है गलत है? 4 बराबर 4 का होता है, ये सही है। तो लिखेंगे बिंदु, यानी कितना है 4,0 समीकरण एक का क्या है, हल है। समीकरण एक का हल है, बस इतना सारा क्वेश्चन है। ये भी आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 इसका। देखिए कौन सी समीकरण दी हुई है, ये वाली, ठीक है। पार्ट है 4, क्वेश्चन 4 इसका। इसमें क्या दिया, बिंदु क्या दिया हमको, देखिए 4 में दिया है √2, 4√2 इतना, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स हो रहा कितना है, एक्स हो रहा √2 तथा वाई बराबर कितना हमारे पास 4√2। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखेंगे। देखिए एक्स रखिए √2 माइनस का 2, और ये रूट में है, एक्स का मान कितना है, वाई का मान है इतना 4√2 बराबर कितना है उसमें, देखिए 4 है। अभी देखिए √2 जो है यहाँ से ले लेते हैं हम कॉमन, ठीक। इसमें से और इसमें √2 कॉमन कर लिया हमने, तो देखिए यहाँ बचा कितना 1 माइनस का 4 दिन कितना जा, ये जा 8, सही है, बराबर है 4। और एक में से 8 घटाएंगे कितना चाहिए, माइनस का 7 √2 लिख दे रहे हैं इसे, बराबर कितना है 4। तो क्या बताइए आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु √2, 4√2 समीकरण एक का हल नहीं है, का हल नहीं है। कुछ है इन क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखिए और 5वां क्वेश्चन, इसका 5वां पार्ट, इसमें हमको मान दिया है 1,1, 1,1, ठीक, 1,1। इसको देखते हैं। देखिए
1 कोमा 1। यहाँ देखिए एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर कितना है 1। समीकरण 1 में रखने पर, कौन समीकरण वो हमने ऊपर बनाई थी, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए एक्स रखेंगे तो एक्स कितना, एक्स का मान कितना 1, यानी 1 माइनस का 2 इंटू एक्स बाई है, बाई का मान कितना है इसमें 1, बराबर कितना है 4 दिया है। तो देखिए 1 माइनस का 2 कम 2, बराबर कितना है 4 है। और 1 में 2 घटाएंगे कितना था, माइनस का 1, बराबर कितना आ गया 4। तो क्या -1 जो 4 के बराबर होता है, आप कहेंगे नहीं होता बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए बिंदु कितना 1 कोमा 1 समीकरण 1 का हल नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है देखिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर के का एक हल है। जब देखिए के रखा है इसने के का एक हल है, तो इसका मतलब है x और y के हम इसमें दोनों मान रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि जैसा हमने इसमें किया था कि कह रहा कौन हल है नहीं, अगर दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो हल है, और बराबर नहीं आ रही तो हल नहीं है। जबकि इसने कहा कि हल है, तो हल है जिसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे x और y के मान रख देंगे और हमें के का मान मिल जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये हमको दिया के का मान ज्ञात करवा है। दिया क्या दिया है, x बराबर 2 कोमा y बराबर 1 तथा समीकरण क्या है, समीकरण दिया हमको 2x + का 3y बराबर के, ठीक। इसमें हम जो है x और y के मान रखने पर यहाँ लिख दो, इसे मान लो समीकरण 1 लिखेंगे x तथा y के मान, x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण ऊपर एक मानी हमने उसमें रखने पर देख रखते हैं हम x रहा कितना 2, तो यहाँ 2 गुणा 2 प्लस का 3y, 3 गुणा y का मान कितना आएगी, y का मान कितना 1 है, 1 बराबर कितना है के, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस का 3 एकम 3 बराबर कितना आ गया के। अब के कुछ इधर लिख दो आप, के बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया, ठीक। देखिए आज हमने क्लास 9th की चैप्टर 4 की प्रश्नल 4.2 को 1 शॉट में कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट में कमेंट करें, अगर कोई आप सुझाव चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो स्पेशल बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।